मोदी जानते थे मैं खुश नहीं था। असल में मोदी मुझे खुश करना चाहते थे। प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे आदमी हैं, वो वाकई एक शानदार इंसान है। उन्हें अच्छी तरह पता था कि मैं उनके कुछ फैसलों से खुश नहीं था और मुझे खुश करना उनके लिए जरूरी था। अपने चिर परिचित और बेबाक अंदाज में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने यह ताजा बयान देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने रिश्तों का जिक्र करते हुए यह भी साफ कर दिया कि निजी दोस्ती अपनी जगह है और व्यापारिक हित अपनी जगह। ट्रंप ने सख्त लहजे में कहा है कि अगर अमेरिका की शर्तों को नजरअंदाज भारत ने किया तो वो बहुत जल्द भारतीय उत्पादों पर भारी टैरिफ लगा सकते हैं। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत ने रूस से तेल की खरीद पहले के मुकाबले काफी हद तक कम कर दी है। कुल मिलाकर ट्रंप ने एक तरफ मोदी की तारीफ की तो दूसरी ओर रूस के तेल को लेकर भारत पर भी दबाव बनाया है। तो समझने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि एक तरफ ट्रंप ईरान से पंगा ले रहे हैं, ईरान में अपनी एंट्री की पूरी जमीन तैयार कर रहे हैं, दूसरी तरफ मादुरो को गिरफ्तार करके वेनेजुएला पर वो कब्जा कर चुके हैं और अब इसी बीच वो भारत के पीछे पड़ चुके हैं। क्या है इसके मायने, क्या कुछ कहा गया और भारत में कैसे बवाल मचा है ट्रंप के इस बयान के बाद, विपक्ष कैसे सरकार से जवाब मांग रही है, सारी बातें करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और ये वक्त सारी दुनिया का। दरअसल ट्रंप ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि अगर भारत ने रूसी तेल के मुद्दे पर अमेरिका का साथ नहीं दिया तो उन्हें भारतीय सामानों पर आयात शुल्क मतलब टैरिफ बढ़ाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। 50% से भी ज्यादा टैरिफ भारत पर थोपा जाएगा। ट्रंप की यह चेतावनी ऐसे समय में आई है कि जब भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्ते एक नाजुक मोड़ पर हैं। अभी तक ट्रेड डील फाइनल नहीं हुई है और अब इस खबर ने न केवल कूटनीतिज्ञों के लिए चिंता खड़ी कर दी है बल्कि उन भारतीय निर्यातकों के लिए भी खतरे की घंटी बजी है जो अमेरिकी बाजार पर निर्भर हैं, अपना सामान वहां पर बेचते हैं। ट्रंप के इस बयान के बाद देश के विपक्षी दलों ने केंद्र की बीजेपी सरकार की निंदा की है। कांग्रेस ने इसे भारत का अपमान बताया और कहा है कि पीएम मोदी को इसका जवाब देना चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा कि मोदी जी आपकी चुप्पी देश की इज्जत पर भारी पड़ रही है। They wanted to make me happy, basically. He wanted to. Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, Yeah. and we can raise tariffs on them very quickly, and it would be People are very afraid of bad. that. ट्रंप ने क्या कुछ कहा है, उसके क्या मायने हैं, वो सब समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर ट्रंप जो चेतावनी दे रहे हैं, जो अल्टीमेटम भारत को दिया है, अगर उस अल्टीमेटम पर वो फैसला करते हैं, अमल में उसको लेकर आते हैं, तो फिर भारत पर क्या असर पड़ सकता है। तो आइए इस बारे में भी समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर ट्रंप अपनी चेतावनी को हकीकत में बदलते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, मतलब हम लेन देन करते हैं। भारत ज्यादा सामान वहां पर एक्सपोर्ट करता है, अमेरिका से कम आयात करता है। भारतीय आईटी सेवाएं, कपड़े, जेम्स, रत्न और औषधियां, दवाइयां बड़ी मात्रा में अमेरिका भेजी जाती हैं और अगर इन पर टैरिफ बढ़ाया जाता है और बढ़ाया जाता है 50% के बाद, तो ये प्रोडक्ट अमेरिकी बाजार में और महंगे हो जाएंगे, जिनसे उनकी डिमांड घट सकती है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत वो पहले भी कई देशों के खिलाफ टैरिफ का इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर कर चुके हैं। अब देखना यह होगा कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों और अमेरिकी दोस्ती के बीच कैसे तालमेल बैठाता है, क्या कुछ करता है। लेकिन संडे का दिन था, रविवार का, एयरफोर्स वन ऑफिशियल विमान ट्रंप का, जिसमें वो सवार होकर अपने अमेरिकी सीनेटर यानी अपने सांसद लिंडसे ग्राहम के साथ पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। रूस यूक्रेन मुद्दे पर पत्रकार सवाल कर रहे थे। इसी बातचीत के दौरान लिंडसे ग्राहम पत्रकारों को यह बता रहे थे कि किस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के फैसलों से पुतिन पर अब तक का सबसे ज्यादा दबाव पड़ा है। इसी दौरान ट्रंप अपने सांसद को टोकते हैं और कहते हैं कि यह रूस को बुरी तरह नुकसान पहुंचा रहा है और भारत भी खुद को बाहर निकाल रहा है। यानी कि ट्रंप बीच में अपने सांसद के बयान के आते हैं और कहते हैं कि न सिर्फ रूस पर दबाव पड़ रहा है बल्कि भारत भी पीछे कदम अपने लौटा रहा है। इसके बाद लिंडसे ग्राहम ने कहा कि ट्रंप भारत पर रूस से तेल खरीदने पर 25% टैरिफ लगाया है, 25% और एक्स्ट्रा लगाया है। और मैं लगभग 1 महीने पहले भारतीय राजदूत यानी जो अमेरिका में भारत के राजदूत हैं विनय क्वात्रा के घर पर था और वो सिर्फ ये बात करना चाहते थे कि कैसे वो अब रूस से बहुत कम तेल खरीद रहे हैं और मैं राष्ट्रपति से टैरिफ में राहत देने के लिए कहूं। समझे आप बात को?
क्या कहने का मतलब हुआ सांसद का? उनका कहने का मतलब ये कि अमेरिका में भारत के राजदूत उनके साथ बातचीत कर रहे थे और उनका सिर्फ कोर मुद्दा यही था कि सांसद महोदय, आप भारत की बात राष्ट्रपति ट्रंप तक पहुंचा दीजिए, महामहिम तक पहुंचा दीजिए। और आगे उन्होंने बताया कि अगर आप सस्ता रूसी तेल खरीदते रहेंगे और पुतिन की वॉर मशीन को चलने देंगे तो हम राष्ट्रपति को एक क्षमता मुहैया कराएंगे कि वो टैरिफ के जरिए मुश्किल विकल्प चुने। मेरा बिल्कुल ये मानना है कि ट्रंप भारत के साथ जो कर रहे हैं, जो किया है, इसी की वजह से भारत अब रूस से बहुत हद तक कम रूसी तेल खरीद रहा है। यानी कि वो बता रहे हैं कि भारत को हमने सबक सिखा दिया है, हम कामयाब हो गए हैं भारत के ऊपर टैरिफ लगाकर, और ट्रंप ने जो चाल चली है, ट्रंप ने जो भारत पर दबाव डाला है, उसका असर भी देखने को मिल गया है। और ट्रंप के इस दांव से भारत ने रूस से तेल कम खरीदना शुरू कर दिया है, यानी कि रूस से जो तेल खरीदी है वो बहुत कम कर दी है। हालांकि सांसद लिंडसे ग्राहम यानी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कोई एक तारीख नहीं बताई थी कि जब उनकी भारत के राजदूत से मुलाकात हुई थी, बस उन्होंने ये बात ऐसे ही कह दी। इधर हिंदू अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 सितंबर 2025 को वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास में सीनेटर ग्राहम और सीनेटर रिचर्ड ब्लमेंथल एक अमेरिकी सीनेटर प्रतिनिधिमंडल में मौजूद थे। लिंडसे ग्राहम इसी दौरान रशियन सैंक्शन बिल के बारे में बता रहे थे, जिसमें वो और ब्लेमेंथल दोनों ही सह प्रायोजक हैं, जिसे सीनेट में पेश किया गया। इसी बिल के तहत रूस से तेल या यूरेनियम खरीदने वाले देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने का प्रावधान किया गया। 500, 50 नहीं, 500। अब लिंडसे ग्राहम के इस बयान के बाद उनके साथ विमान में मौजूद राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें फिर से टोकते हुए कहा, वो मुझे खुश करना चाहते थे, यानी प्रधानमंत्री मोदी। मूल रूप से मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्हें पता था कि मैं खुश नहीं था और मुझे खुश करने की बहुत जरूरी था। ट्रंप का कहना है कि वो आपस में व्यापार करते हैं, यानी भारत और रूस, और भारत ने हमारी बात नहीं मानी आगे चलकर तो हम उन पर बहुत जल्द टैरिफ बढ़ा सकते हैं 500% तक। मतलब एक तरफ उनके सांसद यानी सीनेटर कह रहे हैं कि 500% तक का प्रावधान हम मानकर चल रहे हैं कि जिनका रशिया के साथ, रूस के साथ सहयोग है, तो वो ये एक संदेश है, ये एक अल्टीमेटम है भारत के लिए कि ये 50% नहीं, सीधा 500% का टैरिफ ठोक दिया जाएगा। और ट्रंप भी बीच बीच में कूद कर ये अपने सीनेटर के साथ में बातचीत में अपना बयान दे। तो ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है जब भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर बातचीत चल रही है। इससे पहले भी ट्रंप दावा कर चुके हैं कि पीएम मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि भारत रूस से तेल खरीद सीमित करेगा। अमेरिका पहले ही भारत पर 50% टैरिफ लगा चुका है। इसमें 25% टैरिफ रूस से तेल खरीदने की सजा के तौर पर लगाया गया है। 25% टैरिफ लगा ही हुआ है। हाँ, दिसंबर में जो तेल डिलीवरी के आंकड़े हैं उस पर अगर गौर फरमाएं, जो ट्रंप ने दावा किया है उससे क्या पता चलता है कि क्या वाकई भारत ने तेल खरीदना कम कर दिया है। भारतीय तेल कंपनियों ने रूसी कंपनियों से तेल खरीदना काफी कम कर दिया है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारत की 5 बड़ी रिफाइनरी कंपनियों ने दिसंबर महीने के लिए तेल खरीद का कोई ऑर्डर नहीं दिया था। बीते साल अगस्त में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय निर्यात पर 50% का टैरिफ लगा दिया था। इसके तुरंत बाद रूस से भारत की तेल खरीद बहुत ज़्यादा नहीं घटी थी, लेकिन नवंबर में रूसी तेल कंपनियां रोजनेफ्ट और लुकोइल पर अमेरिकी प्रतिबंध के बाद भारत की ज़्यादातर तेल रिफाइनरियों ने रूस से तेल खरीदना लगभग रोक दिया था। तेल खरीद पर रियल टाइम डेटा देने वाली फर्म कैपलर के मुताबिक भारत ने 1 से 17 नवंबर के बीच रूस से हर रोज़ 6,72,000 बैरल तेल खरीदा। यह अक्टूबर महीने में खरीदे गए 18 लाख बैरल प्रतिदिन से काफ़ी कम है। हालांकि 2 रूसी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध के बाद बाकी जगहों पर होने वाला रूस का तेल निर्यात 28% तक कम हो गया था। कहा जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर हो रही बातचीत ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। अब देखना दिलचस्प होगा, ट्रेड डील, टैरिफ, भारत अमेरिका के रिश्ते किस मोड़ पर जाते हैं, वो भी ऐसे समय में जब ट्रंप एक तरह से कहें कि वेनेजुएला हो, ईरान हो, चाइना हो, रशिया हो, इधर हमास की बात हो, हर देश, दुनिया के हर देश के खिलाफ अपनी तरीके से अपना एजेंडा पेश कर रहे हैं और पूरे देश का सरपंच मानते हुए तुगलकी फरमान इस तरह के जारी कर रहे हैं। भारत का क्या जवाब आता है और भारत की विपक्षी दलों की इस बात पर क्या सरकार कुछ जवाब देती है कि केंद्र सरकार को ट्रंप के इस बयान पर जवाब देना चाहिए, इंतजार रहेगा। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।